हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे हमारे डॉग में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर आपके डॉग में कुछ भी इशू आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर कुछ टॉपिक उठा के उस पर कुछ वीडियो में इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं। आज उस रिलेटेड बात करेंगे। अभी जैसे मैंने टिक्स रिलेटेड बता दिया है, उसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम के रिलेटेड बताया, बिकॉज मानसून आ रहा है तो मानसून के लिए ये सब चीज़ें छोड़ के और भी कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है क्या? यस, 100%। क्या आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? वही आज उस पर ही बात करेंगे। जैसे हमने क्या किया, सब तो कर लिया, उसके लिए रेनकोट ला दिया, हमने उसको प्रॉपर डिवॉर्म कर दिया, उसका हेल्थ अच्छा है क्या चेक कर लिया, बट क्या आपके डॉग को वैक्सीनेशन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को क्या होता है, लोगों को ये नॉलेज में है ही नहीं कि फर्स्ट ईयर वैक्सीन करने के बाद एवरी ईयर वैक्सीन लगता है, फर्स्ट ईयर या फिर बच्चा लेने के बाद उसको वैक्सीन भी होता है। ये चीज़ें लोगों के पास है ही नहीं नॉलेज उस चीज़ का। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उसी रिलेटेड बात करेंगे। हम एज अ ब्रीडर बोल सकते हैं, एज अ पेट शॉप ओनर बोल सकते हैं, एज अ पेट पेरेंट बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी डॉग लेके आ रहे हो, एटलीस्ट मैं हर एक को बोलती हूँ 45 डेज प्लस का ही डॉग लो। उसके बाद है, और एज अ ब्रीडर के पास आपने चेक कर लो डिवॉर्म किया है क्या, वैक्सीनेशन किया हुआ है नहीं है। आने के बाद आप उसको डिवॉर्म कीजिए, वैक्सीनेशन स्टार्ट कीजिए। देखो, कोई बोलता है पपी डिपी नेसेसरी नहीं, बट मुझे तो लगता है एज अ ब्रीडर, मैं ब्रीडिंग टॉय ब्रीड का कर रही हूँ तो मैं उसमें प्रमोट करती हूँ। तो वो आपके डॉक्टर के ऊपर है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। उसके बाद का जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसमें 9-in-1 होता है, 7-in-1 है, 11-in-1 भी होता है। उसके बाद ये सबका बूस्टर लगता है, उसके बाद रेबिस लगता है, कोई कोरोना भी कर देता है। डॉक्टर डिपेंड है डॉक्टर के ऊपर। तो जो भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो किसी के पास से आपने लिया वो उसने बुक दिया रहेगा, नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओगे, वैक्सीनेशन स्टार्ट करोगे, वो बुक दे देगा। उसके पास रिकॉर्ड रहता है, शेड्यूल होता है आपके पास। डॉक्टर का जो डिटेल है, जैसे डॉक्टर और इमरजेंसी है आपका कुछ भी, कि अगर कुछ भी है डॉक्टर का नंबर तो आपके पास रहेगा। वैसा ही वैक्सीनेशन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर आपका एक्चुअली ये देखा जाए तो डॉग का आइडेंटिटी है। वैक्सीनेशन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम वैक्सीन कीजिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने 4 या 5 या 6 जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन होते हैं वो कर लिया। उसके बाद एवरी ईयर का दूसरे से ईयर में आप जैसे 7-in-1, 9-in-1, 11-in-1 ये है। और आप जो रेबिस है उसको कंपलसरी आपका मानसून में, उससे आपका कुछ डेट मिस हो गया है, कुछ भी हो गया, आगे पीछे हो गया, तो भी आप उसको चेक कीजिए और वैक्सीनेशन कीजिए। क्योंकि जब बिकॉज आपका डॉग बाहर जाएगा, कुछ भी वायरल हो सकता है, वायरल कैरी कर सकता है, तो आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास ये सब शेड्यूल पूरा डिटेल रहेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके डॉग में। मेन क्या होता है, पेट पेरेंट उससे जुड़ा हुआ होता है डॉग से, उसको छोड़ा पोड़ा कुछ भी हो जाए तो बहुत सारे फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो है मेन वैक्सीनेशन है। मानसून आ रहा है तो आप क्या आपके डॉग के लिए उसके लिए तैयार हो, ये सब चीज़ें हैं वो आप प्रिपेयर रहिए। कोई टेंशन नहीं रहेगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।